जी फ्रेंड, अगर आप नेदरलैंड शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये आप वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो यह है कि आप वीज़ा अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आप बनाएंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर नहीं होंगे, अगर आपकी मैनेजिंग लेवल की भी जो अगर आपकी जॉब है तो फिर भी जो है वो आपके चांसेस कम होंगे। इसमें सबसे पहले जो है ये देखें, एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है और साइन करना है। इसके बाद जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। किसी कंडीशंस में अगर जो है पासपोर्ट पे अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं दी हुई तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, कॉपी ऑफ योर ऑल पेज ऑफ द पासपोर्ट। ओके, पेज आपको पासपोर्ट पे जो स्टैम्प्स वगैरह जो भी वीज़ेज़ ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पे लगे हुए हैं वो आपने देने हैं। ओके, अगर जो अंडर 18 ईयर्स हैं उनके लिए जो है वो अथोराइजेशन साइन बाय देयर पेरेंट्स। ओके, लीगल गार्डियंस, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियंस, और इसकी इंफॉर्मेशंस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसके बाद जो है वो एविडेंस ऑफ लीगल स्टेटस। ओके, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप रेजिडेंस हैं, वहाँ के नेशनल नहीं हैं, तो वहाँ पे जैसे इकामा आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इकामा वगैरह चाहिए। ओके, तो ये वैलिड होना चाहिए। ये वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ प्लान डेट ऑफ रिटर्न। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो जो प्लान अगर आज करना चाह रहे हैं, ट्रैवल प्लान आपका आज से लेकर 7 डेज़ मोर तक है, तो जो है उस आप जब वापस आएंगे उसके बाद तक जो है वो आपका जो वैलिड होना चाहिए इकामा। ओके, फ़ोटोज़ जो है वो चाहिए। फ़ोटोज़ आप जो फ़ोटो स्टूडियोज़ वाले के पास जाके फ़ोटो बना सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि डच जो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, इसके बाद जो है वो प्रूफ ऑफ ट्रैवल। ओके, जी प्रूफ ऑफ ट्रैवल जो है ये देखें, फ़्लाइट जो है वो ट्रैवल रिजर्वेशन जो है वो इसके लिए चाहिए। और जी आप जो रिजर्वेशंस उसमें आपने डेट मेंशन करनी है, कब आपने जाना है और कब वापस आना है। ओके, इसके बाद जो है वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ की जो रिक्वायर्ड है, इसमें जो आपका जो सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए। ओके, और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड की कॉपी और क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आप साथ लगाएंगे। ओके, इसके बाद जो है वो ओरिजिनल लेटर, सऊदीया से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है ना, तारीफ़ रातिब उसको कहते हैं, वो जो है वो गुरफ़ा तजारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आपने लाजमी करवाना है। ओके, और जी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो डच, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज में होने चाहिए। ओके, जी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो ट्रेड लाइसेंस जो है ओरिजिनल और एंड द वन कॉपी ऑफ देयर फॉर विद ट्रांसलेशन। ओके, तो ये भी इंग्लिश, डच और स्पेनिश लैंग्वेज में होना चाहिए। जी अगर आप जो है वो डोमेस्टिक जो हैं वो स्टाफ हैं तो आपके जो कफील, जो आपका स्पॉन्सर है, उसकी तरफ से आपके पास लेटर होना चाहिए और जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो है कि वो टूरिज़्म प्रूफ ऑफ अकोमोडेशंस, आपके पास जो है वो होटल रिजर्वेशंस होनी चाहिए, इसकी कॉपी होनी चाहिए। ओके, इस तरह ये नेक्स्ट नंबर पे जो आता है, जी अगर आपका प्राइवेट विजिट है तो ओरिजिनल इनविटेशंस लेटर साइन बाय द होस्ट कवरिंग द इंटेंड स्टे। ओके, जी इसके लिए आपको जो है वो प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस भी जो आपको चाहिए। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी जो ओवरऑल वैलिड होनी चाहिए शेंजन वीज़ा के लिए, ड्यूरेशंस ऑफ योर स्टे। फॉर एग्जांपल आप 7 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको उन 7 डेज़ के लिए लाजमी तौर पर उस डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो आपकी जो इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए आपके। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, जी हाँ, ये अब जो है कि आप जैसे सऊदीया में रेजिडेंस हैं तो ये अब उनके लिए है। अगर आप शेंजन कंट्री के बाद जो है वो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा होगा, ओके, उसका पासपोर्ट वगैरह ये वो रेजिडेंस परमिट वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जी पेमेंट जो है वो आपने जो फ़ीस पेमेंट्स जो है वो आपने वीज़ा फ़ीस की पेमेंट करनी है। ओके, और ये चीज़ें जो है प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग, यू विल नॉट हैव योर पासपोर्ट इन योर पोजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। जी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे जब तक ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेंगे। ओके, और ये देखें एक और चीज़ लास्ट में जो है इन्होंने ये किए कहा है कि अगर
आपके जो अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट में से अगर कोई भी मिस होगा तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा और वीज़ा फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है जी। इस तरह ये है कि ये आप जो शेंजन कंट्री जो नीदरलैंड, इस तरह इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी मज़ीद कोई गाइडेंस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी भी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके वीज़ा रिजेक्शंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ओके, थैंक यू।